तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का जो तीसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स पिछले साल बहुत ही खराब परफॉर्मेंस की थी और प्लेऑफ्स में क्वालिफाई भी नहीं की थी, और खास करके मुंबई इंडियंस जो कि पिछले साल पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर थी। और इस मुकाबले में आपको मुंबई इंडियंस की तरफ से दो बड़े खिलाड़ी नहीं खेलते हुए दिखेंगे, जो कि आपको जानना जरूरी है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हमें अपनी टीम में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर मुंबई इंडियंस की तरफ से। और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते समय कि रोहित शर्मा को कैप्टन करे या फिर सचिन रविंद्र को या फिर किसी और को, तो सारा कंफ्यूजन मैं आप सभी का इस वीडियो में दूर करने वाला हूं दोस्तों। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों संडे को खेला जाएगा 23 मार्च को शाम में 7:30 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में मुकाबला होगा, जो कि चेन्नई सुपर किंग का होम ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक देखा जाए तो इस ग्राउंड पर टोटल T20 के 140 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 72 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 66 बार और 2 मुकाबला टाई हुआ है। तो यहाँ पर शुरू से ही देखने को मिल रहा था और मिलता है कि यहाँ पर बॉलर्स को थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है। और जो एवरेज स्कोर है वो 159 का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग का 246 रन का है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का है 70 रन का। अब स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर 150 के नीचे 54 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 41 बार, 170 और 190 के बीच में 23 बार और 190 के ऊपर मात्र 22 बार ही स्कोर गया है। ये तो हो गई दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बाउंड्री के ऊपर। तो अगर आप लोग यहाँ पर बाउंड्री देखिएगा तो यहाँ की बाउंड्री आपको बड़ी ही देखने को मिलेगी बाकी ग्राउंड्स के मुताबिक। और जो यहाँ पर पिच है दोस्तों ये ज्यादातर बॉलर्स को सपोर्ट करता है, फास्ट बॉलर और दोस्तों स्पिनर्स भी यहाँ पर अच्छा खासा विकेट लेते हैं। तो आपको अगर एक्यूरेट पिच रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद सारे मैचेस की अपडेट्स बिल्कुल फ्री में मिलेगी और बिल्कुल फ्री में फाइनल टीम। तो फटाफट से जाइए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। अब जो यहाँ पर रिसेंट मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर, इसके बारे में जान ले तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ वो सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ था, जो कि पिछले साल का फाइनल मैच था। और इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद फाइनल के मुकाबले में मात्र 113 रन की ही पारी खेलने पाई, जो कि पिछले साल हाईएस्ट मतलब स्कोर कर रही थी सारे मुकाबले में, फाइनल में जाकर फ्लॉप हो गई। और कोलकाता आसानी से टारगेट चेस करके 8 विकेट से जीत गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बड़े बड़े बैट्समैन भी फ्लॉप हो सकते हैं। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद 175 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को राजस्थान रॉयल्स चेज नहीं करने पाई और सनराइजर्स 36 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली। और उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वो चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग आसानी से 141 रन का टारगेट चेस करके 5 विकेट से जीत गए, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। तो ये तो हो गई दोस्तों रिसेंट के जो यहाँ पर मुकाबले हुए हैं इसके मतलब स्टैट्स। और देखकर तो यही पता चल रहा है कि तेज गेंदबाज को यहाँ पर ज्यादा मदद मिल रही है। और पिछले 3 मुकाबले जो खेले गए हैं उसमें से देखा जाए तो फास्ट बॉलर को मिली है 25 विकेट और स्पिनर्स को 11 विकेट। तो आपको अपनी टीम में गेंदबाज में तेज गेंदबाज पर ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 21 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 2 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है मात्र 4 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट। तो पहले इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी उनके आपको फास्ट गेंदबाज पर ज्यादा फोकस करना है, और बाद में सेकंड इनिंग में यहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ा मदद मिलना शुरू हो जाती है, तो सेकंड इनिंग में आप लोग स्पिनर्स पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि इस वीडियो में लाऊं आप लोग के लिए एक ऐसा ऑफर जो कि फैंटेसी की दुनिया में आप सभी को और कहीं नहीं मिलेगी। और ऑफर ये है कि आप लोग 1 नहीं 2 नहीं पूरे के पूरे 5 मेगा कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। और आपको पता है कि यहाँ पर फर्स्ट प्राइज जो है वो 3 करोड़ रुपए है, इसके साथ महिंद्रा थार और क्रूज बाइक और आईफोन भी जीत सकते हैं। तो इस ऑफर का कैसे लाभ उठाना है बस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात की जाए यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि चेन्नई सुपर किंग का रिसेंट फॉर्म खराब था पिछले साल, और पिछला 5 जो ये आईपीएल का मुकाबला खेले हैं उसमें से मात्र 2 ही मुकाबला जीते हैं। और इनसे भी ज्यादा खराब था दोस्तों मुंबई इंडियंस का रिसेंट फॉर्म, जो कि पिछले साल जो आखिरी नंबर पे थे पॉइंट्स टेबल पर, और जो पिछले 5 मुकाबले खेले हैं उसमें से 1 ही जीते हैं। और दोनों टीम्स के बीच पिछले 5 सालों में 9 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से चेन्नई की टीम 6 बार बाजी मारी है और मुंबई की टीम 5 बार। तो इस मैच में भी चेन्नई सुपर किंग का पकड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो खेलेंगे नहीं, और दोस्तों जसप्रीत बुमराह को भी लेकर न्यूज आ रही है कि वो भी फिट नहीं है, तो वो भी इस मैच में नहीं खेलेंगे।
अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या रहेगी इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11। तो चेन्नई की तरफ से आपको हमेशा की तरह ऋतुराज गायकवाड के साथ रचिन रविंद्रा ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। और बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि डेवन कॉनवे खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। तो आपको जैसे कि पता ही कि 4 ओवरसीज खिलाड़ी को ही खिलाया जा सकता है। तो अगर डेवन कॉनवे खेलेंगे तो उनके बारे में भी दोस्तों भी हम लोग जानने वाले हैं। फिर तीसरे नंबर पर राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, दीपक हुडा आएंगे। फिर यहाँ पर सैम करन ऑलराउंडर, उसके बाद दोस्तों रचिन रविंद्रा, MS धोनी, उसके बाद रचिन रविंद्रा, नूर अहमद, पथिराना और खलील अहमद। और अगर डेवन कॉनवे को खिलाया जाता है तो नूर अहमद की जगह पर ही खिलाया जा सकता है। बाकी एम पथिराना, सैम करन और रचिन रविंद्र तो कंफर्म है कि खेलेंगे। तो नूर अहमद की जगह पर हो सके टॉप ऑर्डर में डेवन कॉनवे को खिलाया जाए और फिर दोस्तों दीपक हुडा फिर बाहर बैठ सकते हैं। पावर प्ले में आपको एम पथिराना, खलील अहमद और सैम करन बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और आखिरी ओवर में खलील अहमद और एम पथिराना। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारे मैचेस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। और चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कैसे आप सभी लोग जीत सकते हैं 3 करोड़ रुपए और बाकी के सारे प्राइजेस मात्र 1 रुपए में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो चेन्नई और मुंबई के बीच 23 मार्च को मैच स्टार्ट होने वाला है टाटा IPL का, इस मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए और माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टीम बना लीजिए। और यहाँ पर आप सभी लोगों दोस्तों क्या कर सकते हैं कि 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। 49 रुपए आपके नहीं लगने वाले हैं, मात्र 1 रुपए में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1-1 रुपए में। मतलब 5 टीम बनाते हैं तो दोस्तों आप सभी के केवल और केवल 5 रुपए ही खर्च होने वाले हैं। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग ग्रैंड लीग में टॉप प्राइज लाकर मतलब टॉप पोजीशन लाकर जीत सकते हैं 3 करोड़ रुपए। और बस इतना ही नहीं दोस्तों, 3 करोड़ के साथ आपको यहाँ पर महिंद्रा थार भी देखने को मिलेगी, क्रूज बाइक और आईफोन। तो बहुत सारा यहाँ पर ऑफर्स है, फटाफट से जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड करिए और कोशिश करिएगा एक से ज्यादा टीम बनाने के लिए ताकि आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। और इसके साथ ही अगर आप लोग हमारे लिंक से डाउनलोड करते हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और डिपॉजिट करते समय यहाँ पर आप लोग अगर हमारा रेफर कोड मैक न्यू का यूज करते हैं तो 20% का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपके अपने पहले डिपॉजिट पर। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको 1500 रुपए का वेलकम बोनस भी देखने को मिलेगा। तो ये सारा ऑफर आपको तभी मिलेगा जब आप लोग हमारे लिंक से डाउनलोड करते हैं और कूपन कोड को यूज करते हैं। तो बिना लेट किए जाइए फटाफट से ऑफर्स का लाभ उठाइए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड की बात करें और रचिन रविंद्रा, तो ये तो आपको पता ही है कि दोनों खिलाड़ी बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो ऋतुराज गायकवाड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 97 रन, फिर 19 रन, 49 रन, 77 रन, फिर 36 रन, फिर 89 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं। कुछ कुछ मुकाबले में ये फ्लॉप जरूर होते हैं लेकिन IPL में इनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है और खास करके इस ग्राउंड पर जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। और रचिन रविंद्रा के बारे में क्या ही कहना, अभी वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार 2-3 शतक लगाकर आ रहे हैं। और T20 में तो दोस्तों रिसेंट में 48 रन 2 विकेट, 69 रन, फिर 13 रन, 11 रन 3 विकेट। मतलब दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में सबसे सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं इस मैच के लिए। तो इन दोनों ओपनर्स को तो आपको अपनी टीम में रखना है और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, खास करके रचिन रविंद्रा। अब दोस्तों जो यहाँ पर हमारे पहले ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो राहुल त्रिपाठी रहने वाले हैं, क्योंकि राहुल त्रिपाठी बैटिंग पोजीशन फर्स्ट डाउन है लेकिन मात्र इनको 3% लोग ही अपनी टीम में लेकर चल रहे हैं। और रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रिसेंट में इन्होंने 20, 25, 40 रन की लगभग पारी खेली है और कुछ कुछ मैचेस में 64 रन और 46 रन, 42 रन और 63 रन की भी पारी खेली है। तो राहुल त्रिपाठी का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो अच्छा खासा ही है और ये आप लोगों के लिए मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ग्रैंड लीग अगर आप लोग जीतना चाहते हैं फर्स्ट रैंक लाकर 3 करोड़ या उससे भी ज्यादा, तो यहाँ पर आपको राहुल त्रिपाठी को अपनी टीम में रखना है, क्योंकि जो सेफ खिलाड़ी रहते हैं वो आपको ग्रैंड लीग कभी नहीं जिताएंगे। यूनिक खिलाड़ी यहाँ पर हमारे राहुल त्रिपाठी हैं इस मैच के लिए, आपको गौर करना है। बाकी शिवम दुबे को भी मैं देख रहा हूं कि बहुत ही कम लोग अपनी टीम में रख रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि शिवम दुबे की जगह पर राहुल त्रिपाठी को रख सकते हैं। हालांकि शिवम दुबे का भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है। T20 में इन्होंने 30 रन 2 विकेट, फिर 53 रन 9 रन 1 विकेट की पारी खेली थी और रिसेंट में T20 में ये बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन इस मैच में बॉलिंग कराएंगे या फिर नहीं कराएंगे ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन बैटिंग से बहुत ही अच्छे फॉर्म में है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मिडल ऑर्डर से दीपक हुडा। तो दीपक हुडा उतने इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं रहेंगे और इनकी जगह पर हो सकता है डेवन कॉनवे को मौका मिले और डेवन कॉनवे खेलेंगे तो नीचे से नूर अहमद को बाहर कर दिया जाएगा। तो दीपक हुडा आप लोगों के लिए तभी इंपॉर्टेंट रहेंगे जब दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की टीम पहले बैटिंग करे। चेस करते समय ज्यादा मौका नहीं हो सकता है मिलेगा। रिसेंट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ये ज्यादातर मैचेस में बॉलिंग भी करा रहे थे और इनको विकेट भी मिल रही थी, लेकिन IPL में बॉलिंग नहीं कराते हैं।
तो आप लोग एज अ बैट्समैन ही रखिएगा और मेरे हिसाब से रिस्की ऑप्शन रहेंगे। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से सैम करन इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिल रही है, और जब टूर्नामेंट स्टार्ट होती है दोस्तों तब यहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलती है, और जैसे जैसे पिच यहाँ पर पुराने होते जाती है तो फास्ट बॉलर यहाँ पर ज्यादा विकेट लेने लगते हैं। अगर आप लोग देखिएगा तो पिछले साल के जो आखिरी के मुकाबले हुए थे इस ग्राउंड पर, वो उसमें फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिली थी। तो सैम करन इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट तो रहेंगे, क्योंकि 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगे पावर प्ले में, मतलब पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में भी, और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, और इनका बैटिंग में भी ऊपर प्रमोट किया जा सकता है। बाकी रविंद्र जडेजा की बात करें तो जडेजा का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो टी20 में बहुत ही ज्यादा खराब है। टी20 में दोस्तों पिछले 7, 8, 10 मुकाबले में मात्र इनको एक ही मुकाबले में विकेट मिली है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि रविंद्र जडेजा की जगह पर आप लोग सैम करन को रख सकते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा अभी रिसेंट में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। टी20 में ओडीआई में थोड़ा सा ठीक खेले थे, लेकिन टी20 में तो उतना अच्छा नहीं है। MS धोनी की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, तो रिस्की ऑप्शन ही रहेंगे, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर इतना ज्यादा नीचे रहता है और कई कई मुकाबले में तो इनको बैटिंग भी नहीं मिलता है। और रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो ये पिछले साल का आईपीएल का ही है, क्योंकि ये और कोई मैचेस नहीं खेलते हैं, फिलहाल आईपीएल ही खेल रहे हैं। और रविचंद्र अश्विन की बात करें तो रविचंद्र अश्विन इस मुकाबले में हमारे दूसरे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। पहले ट्रम्प ऑप्शन यहाँ पर हमारे टॉप ऑर्डर से राहुल त्रिपाठी रहने वाले हैं, और दूसरे ट्रम्प ऑप्शन यहाँ पर हमारे रविचंद्र अश्विन रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये 4 ओवर तो बॉलिंग कराएंगे ही, और ये इनका होम ग्राउंड है। और होम ग्राउंड देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म इनका देखा जाए तो टी20 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत ही शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, और अभी देखा जाए तो दोस्तों रिसेंट फॉर्म तो इनका बेहतर है ही, साथ ही में इनका होम ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर इनका रिकॉर्ड भी बेहतर है। तो रविचंद्र अश्विन को बहुत ही कम लोग रख रहे हैं, तो आप लोग अपनी टीम में रखिएगा। बैटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग एज अ बॉलर ही रखिएगा, क्योंकि बैटिंग आने के चांसेस ना के बराबर है। बाकी नूर अहमद को पिछले मैच में 3 विकेट मिली थी, और रिसेंट में देखा जाए तो 1, 2, 3 विकेट ही मात्र ये लिए हैं। तो नूर अहमद भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन जब चेन्नई की टीम पहले बॉलिंग करे। बाकी आपको एम पथिराना और खलील अहमद पर ज्यादा फोकस करना है। एम पथिराना सेफ ऑप्शन रहेंगे, और खलील अहमद दोस्तों यहाँ पर हमारे ग्रैंड लीग के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि दोनों बॉलर का रिसेंट फॉर्म लगभग एक जैसा है। लेकिन आप लोग अगर देखिएगा तो एम पथिराना के पास ज्यादा वेरिएशन है, खलील अहमद उतने इंपॉर्टेंट तो रहेंगे, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी खेल सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो ऋतुराज गायकवाड़ का मुंबई इंडियंस के खिलाफ 39 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर 58 का है। 700 से ऊपर रन बना चुके हैं इस ग्राउंड पर। तो ऋतुराज गायकवाड़ से बेहतर कैप्टन है, इस कैप्टन आपको नहीं मिलेगा, सेफ ऑप्शन है। रचिन रविंद्रा का मुंबई के खिलाफ मात्र 21 का एवरेज है, और ग्राउंड पर 31 का है। तो राहुल त्रिपाठी का 25 का है, और इस ग्राउंड पर 27 का है। तो राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में हमारे ग्रैंड लीग के हिसाब से बेस्ट रहेंगे। शिवम दुबे की बात करें तो 36 का एवरेज है, ग्राउंड पर भी 36 का है, हेड टू हेड में भी 36 का है। दीपक हुडा का 14 मैच में मात्र 19 का एवरेज है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर दोस्तों 15 का ही है, 1 विकेट मिली है। सैम करन की बात करें तो 27 का एवरेज है मुंबई के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 55 का है 3 मैच में। तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों सैम करन का इस ग्राउंड पर। लेकिन रविंद्र जडेजा की बात करें तो 34 मैच में 20 विकेट मिली है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 49 मैच में दोस्तों 33 विकेट है। तो रविंद्र जडेजा के पास इस ग्राउंड पर एक्सपीरियंस है और आईपीएल में भी एक्सपीरियंस, लेकिन अभी रिसेंट में थोड़ा सा जूझ रहे हैं फॉर्म्स को लेकर। तो आप लोग सैम करन और रविंद्र जडेजा दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। MS धोनी की बात करें तो मुंबई के खिलाफ 36 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर दोस्तों 42 का है। लेकिन आपको पता है कि धोनी साहब का बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे रहता है। अब रविचंद्र अश्विन की बात करें तो 34 मैच में 26 विकेट ही मात्र मिली है मुंबई के खिलाफ, लेकिन इस ग्राउंड पर 42 मैच में 50 विकेट। तो इस ग्राउंड पर रविचंद्र अश्विन का रिकॉर्ड बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलते हुए दिखेगी। बाकी नूर अहमद की बात करें तो 3 मैच में 3 विकेट मिला है, और ग्राउंड पर 2 मैच में 1 विकेट। पथिराना को 3 विकेट मिली है मात्र 1 मैच में मुंबई के खिलाफ, और खलील अहमद को 9 विकेट, और ग्राउंड पर 8 मैच में 13 विकेट है, और दोस्तों खलील अहमद की 5 मैच में 4 विकेट। तो जो मैंने अभी स्टैट्स दिखाया लगभग उसी के हिसाब से आपको टीम में प्लेयर्स को रखने हैं। ये तो हो गई हेड टू हेड रिकॉर्ड, ये हो गई वेन्यू रिकॉर्ड। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो काफी सारे खिलाड़ी हैं जो कि बेंच पर बैठे हैं, लेकिन चांसेस डेवन कॉनवे का बन रहा है, और ये खेलते हैं तो नूर अहमद बाहर जाएंगे और दीपक हुडा भी बाहर जाएंगे, तो ये खेलने वाले हैं फिर दोस्तों, तब आपको फोकस करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मुंबई इंडियंस की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से जो सबसे बड़ी न्यूज ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या, तो आपको पता ही है कि पहला मैच नहीं खेलने वाले हैं, और 3 मैच के लिए दोस्तों सूर्य कुमार यादव को लगभग कैप्टन बनाया गया है। या 3 मैच नहीं, 1 ही मैच के लिए शायद, जब तक हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है। और जो सबसे बड़ी बॉलिंग से न्यूज आ रही है कि जसप्रीत बुमराह भी अवेलेबल नहीं है।
तो प्लेइंग 11 दोस्तों मुंबई इंडियंस की प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आपको रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन ही ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा आएंगे, फिर सूर्य कुमार यादव, फिर नमन धीर, फिर दोस्तों यहाँ पर राज बाबा, उसके बाद कॉर्बिन बोस और मिचेल सेंटनर। और कॉर्बिन बॉस की जगह पर दोस्तों यहाँ पर विल जैक भी खेल सकते हैं, लेकिन मैंने कॉर्बिन बॉस को इसलिए रखा है क्योंकि ये तेज गेंदबाज है। बाकी मिचेल सेंटनर जो कि स्पिन गेंदबाज है और ऑलराउंडर है। फिर दीपक चहर, करण शर्मा, ट्रेंट बोल्ट और रॉबिन मिंज आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हुए दिखेंगे। बाकी पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर तो कंफर्म है कि बॉलिंग कराएंगे क्योंकि दोनों पावर प्ले के बॉलर हैं। और आखिरी ओवर में कॉर्बिन बॉस और ट्रेंट बोल्ट आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। अब सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म की बात कर लें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से आप लोग देखिएगा तो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। खास करके रोहित शर्मा जो कि रिसेंट में टी20 देखा जाए तो पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने कोई टी20 नहीं खेली है, और ओडीआई में तो अभी आपको पता ही है कि फाइनल में शानदार पारी खेल कर आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। तो रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में है इस मुकाबले के लिए, और पिछले मैच में देखा जाए तो 9 रन पर आउट हो गए थे टी20 में, फिर 97 रन, फिर 92 रन। अच्छा खासा फॉर्म है दोस्तों इनका, तो इस मुकाबले में तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। बाकी रियान रिकल्टन का रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा बेहतर है। अगर आप लोग देखिएगा तो रिसेंट में इन्होंने टी20 में 33 रन, 44 रन, 22 रन, 59 रन, 63 रन और 89 रन की पारी खेली है। और तिलक वर्मा का भी रिकॉर्ड रिसेंट में बहुत ही बेहतर है, और एक मुकाबले में 151 रन और 120 रन की पारी खेले थे, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका दौरे पर। तो टॉप ऑर्डर से आपको तीनों खिलाड़ियों पर फोकस करना है, और खास करके चारों खिलाड़ियों के ऊपर। सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस की बात करें तो रिसेंट में टी20 में अपने फॉर्म को लेकर जूझ रहे थे, या तो ये तो आपको पता ही होगा। इंग्लैंड के खिलाफ जो रिसेंट में इनका मैच हुआ था उसमें इनके बल्ले से रन ही नहीं निकल रहा था, और इनके बल्ले से दोस्तों उसी टाइम से रन नहीं निकल रहा है जब से इनको टी20 में कप्तान बनाया गया है। हालांकि उस टाइम से टी20 में इंडिया की टीम ज्यादातर मैचेस जीती ही है, लेकिन इनके बल्ले से रन नहीं निकल रहा है। तो आप लोग अपनी टीम में सोच समझ कर रखिएगा। और हालांकि दोस्तों अगर मुंबई की टीम टारगेट को चेस कर रही है तब आप लोग सूर्य कुमार यादव को जरूर रखिएगा। पहले बैटिंग करते समय हो सके ये फ्लॉप हो जाए, लेकिन टॉप के चारों खिलाड़ी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। केवल सूर्य कुमार यादव थोड़े से रिस्की ऑप्शन रहेंगे 50-50, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका थोड़ा सा गड़बड़ है। आप लोग को पता भी होगा क्योंकि अभी जब से कैप्टन इनको बनाया गया टी20 में तब से इनका बल्ला चला ही नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिडल ऑर्डर से। तो मुंबई इंडियंस की तरफ से टॉप के चारों खिलाड़ी आपको पता ही है कि बेहतरीन हैं, तो आपको उन चारों पर रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि चारों में से कोई भी एक खिलाड़ी टिक कर अपने अकेले मतलब अपने दम पर मैच को पलट सकता है। तो हम लोग चारों खिलाड़ी पर रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। अब दोस्तों नमन धीर की बात करें तो नमन धीर नीचे रिसेंट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बॉलिंग तो करा रहे थे, और 5 विकेट भी इनको एक मैच में मिली थी, और बाकी सारे मैचेस में विकेट तो नहीं मिली थी, लेकिन बैटिंग से अच्छे फॉर्म में है। तो नमन धीर इस मुकाबले में रिस्की ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राज बाबा भी रिस्की ऑप्शन रहेंगे। रिसेंट में इन्होंने बॉलिंग भी कराई है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले में उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस बेहतर है, तो इनको ज्यादा चांसेस नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आपको ऑलराउंडर पर फोकस करना है। ऑलराउंडर में अगर आप लोग देखिएगा तो कॉर्बिन बॉस का रिसेंट फॉर्म आपको बेहतर देखने को मिलेगा टी20 में। कॉर्बिन बॉस रिसेंट में 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट और 1 विकेट लेकर आ रहे हैं, लेकिन इनको अपनी टीम में बहुत ही कम लोग रखे हैं। तो अगर कॉर्बिन बॉस खेलते हैं या फिर इनकी जगह पर विल जैक खेलते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इस ग्राउंड पर आपको पता ही है कि स्पिनर्स को तो मदद मिलती है, लेकिन उससे दुगना फास्ट बॉलर को भी विकेट मिल रही है। बाकी मिचेल सेंटनर इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे, और जिस तरह से इन्होंने अपनी टीम को कप्तानी की थी चैंपियंस ट्रॉफी में और विकेट ले रहे थे, तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये इनका एक तरफ से देखा जाए तो होम ग्राउंड भी है, क्योंकि पिछले साल तक ये चेन्नई की तरफ से भी थे, और वीकनेस तो आपको पता ही होगा कि ये जानते होंगे, तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 2 खिलाड़ी इस मुकाबले में हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे मुंबई इंडियंस की तरफ से, एक सूर्य कुमार यादव और एक मिचेल सेंटनर, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को भी अपनी टीम में बहुत ही कम लोग रख रहे हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत ही कम लोग बना रहे हैं, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म खराब है। तो सूर्य कुमार यादव और मिचेल सेंटनर पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और एक और जो खिलाड़ी हैं वो भी दोस्तों दीपक चहर, क्योंकि पिछले साल तक मिचेल सेंटनर और दीपक चहर चेन्नई की तरफ से थे, और एक साल नहीं, इन्होंने 4-5 साल चेन्नई की तरफ से ही मतलब खेले हैं। तो वीकनेस तो सभी खिलाड़ियों का लगभग पता ही होगा। तो मेरे हिसाब से ये दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं, और खास करके दीपक चहर को भी पावर प्ले में 1-2 विकेट मिल सकता है। तो आपको गौर करना है, रिसेंट में दोस्तों इनको 2 विकेट और 2 विकेट मिली है, उतना ज्यादा भी रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन इनको देखा जाए तो पावर प्ले में विकेट लेने के लिए जाना जाता है। तो सूर्य कुमार यादव, मिचेल सेंटनर और दीपक चहर, ये 3 खिलाड़ी पर आपको ज्यादा फोकस करना है ग्रैंड लीग की टीम में। बाकी करण शर्मा स्पिन गेंदबाज है, बैटिंग भी कर लेते हैं, रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो अच्छा खासा है, लेकिन आपको ग्रैंड लीग में ही रखना है। बाकी आपको बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहता है,
और ये ऐसे गेंदबाज है जो कि आखिरी ओवर में बॉलिंग कराएंगे और पावर प्ले में भी बॉलिंग कराएंगे। दीपक चहर जल्दी थक जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, तो पावर प्ले में ही बॉलिंग कराने पाते हैं, बाकी आखिरी ओवर में कम चांसेस कि इनको बॉलिंग मिलता है। लेकिन ट्रेंट बोल्ट आखिरी ओवर में बॉलिंग कराएंगे, तो बॉलिंग में आपको ज्यादातर फोकस करना है। सेफ ऑप्शन अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं तो आपको ट्रेंट बोल्ट पर ज्यादा फोकस करना है, मिचेल सेंटनर पर ज्यादा फोकस करना है आपको एज अ बॉलर। बाकी आपको ग्रैंड लीग में देखा जाए तो ग्रैंड लीग में करण शर्मा, दीपक चहर इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब रॉबिन मिंज की बात करें तो रॉबिन मिंज दोस्तों देखा जाए तो अभी इनका पहला ही साल है। पिछला साल सेलेक्ट हुए थे लेकिन इंजरी के कारण ये बाहर हो चुके थे, लेकिन इस साल इनको हो सकता है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाया जाए। रिसेंट फॉर्म तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ही तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं। अब देखा जाए हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड, तो मुंबई इंडियंस की तरफ से ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका ना ही हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल है चेन्नई के खिलाफ और ना ही इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अवेलेबल है, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी नए ही हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो चेन्नई के खिलाफ 30 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 24 का है। बाकी रियान रिकल्टन अभी तक नहीं खेले हैं। चेन्नई के खिलाफ तिलक वर्मा की बात करें तो 69 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 34 का है। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो 24 का एवरेज है चेन्नई के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 40 का है। बाकी नीचे से देखा जाए तो सारे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड नहीं है, और खास करके सेंटनर और दीपक चहर का नहीं है, क्योंकि पिछले साल तक ये चेन्नई की तरफ से ही खेलते थे। लेकिन इस ग्राउंड पर सेंटनर का देखिएगा तो 3 मैच में दोस्तों 3 विकेट मिली है, 23 का एवरेज है। और दीपक चहर भी इस ग्राउंड पर 19 मैच में 23 विकेट लिए हैं, क्योंकि ये इनका पिछले साल तक होम ग्राउंड था। बाकी करण शर्मा की बात करें तो खराब रिकॉर्ड है, मात्र 4 ही विकेट है 8 मुकाबले में। ट्रेंट बोल्ट को बात करें तो दोस्तों 13 विकेट है 12 मैच में चेन्नई के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 10 विकेट है। तो गेंदबाजी में आपको ज्यादातर फोकस करना है। मिचेल सेंटनर हो गए, दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट, और ग्रैंड लीग के हिसाब से आपको दीपक चहर पर ज्यादा फोकस करना है, और जो हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो सूर्य कुमार यादव रहेंगे। अब ये तो हो गई दोस्तों पूरी डिटेल हमारी स्टैट्स और एनालिसिस, और जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से अगर चांसेस बनता है तो कॉर्बिन बोस की जगह पर विल जैक को खिलाया जाएगा। बाकी दोस्तों हार्दिक पांड्या तो नहीं खेलेंगे, और दोस्तों बुमराह का भी चांसेस ना के बराबर है, तो विल जैक एक बदलाव हो सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी पहली टीम के ऊपर। तो यहाँ पर जो मैंने कैप्टन किया है वो दोस्तों मैंने किया है यहाँ पर रचिन रविंद्रा को, और वाइस कैप्टन में यहाँ पर रोहित शर्मा को कर रहा हूँ। रोहित शर्मा की जगह पर आप लोग चाहें तो वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यहाँ पर तिलक वर्मा को कर सकते हैं, लेकिन मैं रोहित शर्मा को बस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनका देखा जाए तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी जिता कर आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट तो हाई होगा ही, और ये तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं, और आपको पता है कि आईपीएल में उन्हीं खिलाड़ियों पर ज्यादा फोकस करना है जो कि तेज खेलते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर बैटिंग सेक्शन सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा को रखा है, इधर से रियान रिकल्टन। तो मुंबई की तरफ से मैंने चारों टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों को रखा है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि चारों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अकेले अपने दम पर मैच को पलट सकते हैं। बाकी मुंबई चेन्नई की तरफ से बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा को मैंने रखा है, जो कि दोस्तों ओपनिंग करेंगे, और फिर मिडिल ऑर्डर से शिवम दुबे के साथ में जा रहा हूं। गेंदबाजी मैंने एम पथिराना, ट्रेंट बोल्ट को रखा है। बाकी मैंने मिचेल सेंटनर को रखा है, जो कि मैंने आपको बताया कि ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, और इधर से रविंद्र जडेजा को रख रहा हूं। तो रविंद्र जडेजा की जगह पर आप लोग चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं आप लोग सैम करन को। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर टीम, जो कि दोस्तों हमारी बिल्कुल सेफ टीम रहने वाली है। ज्यादा मैंने यहाँ पर रिस्क नहीं लिया है, और मैं बैट्समैन पर भी ज्यादा फोकस कर रहा हूं, और ज्यादातर मैंने ऑलराउंडर्स पर भी फोकस किया है, क्योंकि इस ग्राउंड पर विकेट भी जल्दी गिरते हैं, तब ऑलराउंडर्स पारी को संभालते हैं। अब दूसरी टीम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैप्टन किया है दोस्तों तिलक वर्मा को, और वाइस कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों की बात करें तो एक दूसरे के खिलाफ भी रिकॉर्ड बेहतर है और ग्राउंड पर भी बेहतर है। और फिर इधर से मैंने रोहित शर्मा को ना लेकर सूर्य कुमार यादव और राहुल त्रिपाठी को लिया है, इधर से रियान रिकल्टन को, बाकी इधर से रचिन रविंद्रा, शिवम दुबे, सैम करन, और इधर से ट्रेंट बोल्ट, एम पथिराना, और इधर से दीपक चहर। तो इस टीम में देखिएगा तो मैंने रोहित शर्मा को ड्रॉप करके बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन आपको पता है कि जितना ज्यादा रिस्क रखिएगा अपनी टीम में उतना ज्यादा जीतने के आपके ज्यादा चांसेस रहेंगे। और रोहित शर्मा को मैंने यहाँ पर मतलब नहीं लिया है, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ सैम करन को और एम पथिराना, जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे, और हो सकता है यही रोहित शर्मा का विकेट ले। तो उस हिसाब से मैंने कॉम्बिनेशन बैठाई है। तो ये हो गई हमारी सेफ टीम, ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और फाइनल अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी तक जो लोग भी माय इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ₹1 में। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।